हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्टिस्टिक बायोलॉजी। हमने स्टार्ट किया था क्लास 10 साइंस का सेकेंड चैप्टर, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज डिसाइड कौन करता है। जैसे कि किसी एलिमेंट की वैलेंसी क्या होगी, वो मेटल होगा या नॉन मेटल होगा, उसका एग्जैक्ट साइज क्या होगा, ये सिर्फ एक ही चीज़ पे डिपेंड करता है और वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब सिंपल लैंग्वेज में एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरह डिफरेंट शेल में अरेंज है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट की पोजीशन डिसाइड होती है। आप यहाँ पे एक डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड शेल है। कौन कौन से है? के, यल, यम, एन। और इलेक्ट्रॉन इन्हीं शेल में अरेंज होते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, क्या हर शेल में इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी सेम होती है? तो इसका आंसर है नो। हर शेल की एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है और जिसे कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला यूज होता है। कौन सा? 2n²। n यानी शेल नंबर। अगर n इज इक्वल टू 1 यानी के शेल है तो के शेल होल्ड कर सकता है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। n यानी 2 यल शेल है तो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 8 इलेक्ट्रॉन। n इज इक्वल टू 3 यानी यम शेल है तो यम शेल की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी है 18। और n इज इक्वल टू 4 है यानी n शेल, तो n शेल मैक्सिमम होल्ड कर सकता है 32 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब फर्स्ट पीरियड के शेल से रिलेटेड है और के शेल मैक्सिमम सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है। इसीलिए फर्स्ट पीरियड में सिर्फ हाइड्रोजन और हेलियम ही प्रेजेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं 20 एलिमेंट्स की। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखनी है, लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट है इसके पैटर्न को समझना। अभी आप यहाँ पे लिथियम देखिए, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 1। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 1 और पोटेशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 8 1। अब नोटिस करिए, तीनों का लास्ट इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट सेम है यानी 1 है और इसी ऑब्जर्वेशन से हमें पीरियड और ग्रुप का कंसेप्ट समझ आता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट नहीं बताता, इसी की हेल्प से हम पीरियोडिक टेबल में किसी एलिमेंट का एग्जैक्ट एड्रेस भी फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले पीरियड्स, इसका रूल बहुत सिंपल है। नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड शेल इज इक्वल टू पीरियड नंबर। नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड शेल इज इक्वल टू पीरियड नंबर। यहाँ पे देखिए, लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1 है। यहाँ 2 शेल ऑक्यूपाइड है इसलिए लिथियम पीरियड 2 में आता है। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1 है। यहाँ 3 शेल ऑक्यूपाई है इसलिए सोडियम पीरियड 3 में आता है। मतलब किसी भी एलिमेंट का पीरियड जानने के लिए सिर्फ ऑक्यूपाइड शेल काउंट करनी है। अब ग्रुप्स देखते हैं। ग्रुप्स डिटरमाइंड होता है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से। ग्रुप्स किससे डिटरमाइंड होता है? आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उससे। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सिंपल लैंग्वेज में एटम के सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे आप सोडियम देखिए 2 8 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं लास्ट में? 1। मैग्नीशियम देखिए 2 8 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए लास्ट में? 2। क्लोरीन देखिए 2 8 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 7। अब ग्रुप 1 को देखिए, लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 1।
सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 281 और पोटेशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2881। आपको इसमें क्या नोटिस हुआ? तीनों में एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तीनों में लास्ट में क्या है 1, यानी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1, और इसीलिए तीनों ग्रुप 1 में रखे गए। इसी वजह से उन्हें कहाँ रखा गया ग्रुप 1 में, और इसी वजह से तीनों की प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज मेनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है। केमिकल प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करेंगी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, वैलेंसी। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ an atom is called valency. The combining capacity of an atom is called valency. वैलेंसी बताती है कि एटम स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन या शेयर करेगा। वैलेंसी हमें क्या बताती है? एटम को स्टेबल होना है, इसलिए वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज, गेन या शेयर करेगा। और हर एटम स्टेबल बनना चाहता है, और स्टेबिलिटी का एक सीक्रेट है। Atom tend to gain, lose or share electron to obtain 8 electron in the outermost shell. कितने इलेक्ट्रॉन उसे चाहिए आउटरमोस्ट शेल में? 8। ठीक है। अभी नोबल गैस की आउटर शेल कंप्लीट होती है, इसलिए वो स्टेबल होते हैं। बाकी एटम भी उनकी तरह स्टेबल बनना चाहते हैं, और वैलेंसी निकालने का एक शॉर्टकट है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 या उससे कम है तो वैलेंसी इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंसी इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा है तो वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर 8 है तो क्या, सॉरी, अगर वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 या उससे कम है तो वैलेंसी इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा है तो वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसीलिए ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 और फ्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। अब बात करते हैं ट्रेंड्स की। पीरियोडिक टेबल में कुछ प्रॉपर्टीज एक रेगुलर पैटर्न फॉलो करती है। इसी रेगुलर पैटर्न की वजह से इसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं वैलेंसी की। आपको याद होगा कि वैलेंसी बताती है कि कोई एटम स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लूज, गेन या शेयर करेगा। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट मूव करने पर वैलेंसी का एक पैटर्न होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4, फिर अगेन 3 2 1 एंड एट द एंड 0। ध्यान से देखिए, पहले वैलेंसी इंक्रीज होती है, 4 तक पहुंच जाती है और फिर धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एटम हमेशा स्टेबल बनना चाहता है। जब आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो एटम उन्हें लूज करना प्रेफर करता है, लेकिन जब आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं तो नए इलेक्ट्रॉन्स गेन करना ईजियर हो जाता है। इसी वजह से वैलेंसी पहले बढ़ती है और फिर घटने लगती है। अब एटॉमिक साइज समझते हैं। द डिस्टेंस between the nucleus and outermost shell is called atomic radius. सिंपल लैंग्वेज में न्यूक्लियस और सबसे बाहर वाली शेल का बीच का डिस्टेंस ही एटॉमिक साइज होती है। अब पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव करते हैं। हर नए एलिमेंट के साथ न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या बढ़ती रहती है। हर नए एलिमेंट के साथ न्यूक्लियस में प्रोटॉन इंक्रीज होते हैं, मतलब न्यूक्लियस और पावरफुल हो जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स उसी शेल में ऐड हो रहे होते हैं और इसीलिए न्यूक्लियस उन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। रिजल्टिंग क्या होगा? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ जाते हैं और एटॉमिक साइज छोटा हो जाता है। इसीलिए एटॉमिक साइज लेफ्ट से राइट जाने पर
डिक्रीज होती है, जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं। अब ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, हर नए एलिमेंट के साथ एक नई शेल ऐड हो जाती है। जितनी ज़्यादा शेल होगी, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतना दूर होगा, और जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज भी बढ़ेगी, जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं। सीसीएम में लिथियम के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा शेल प्रेजेंट होती है, इसलिए सीसीएम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के काफ़ी दूर होता है, और इसीलिए सीसीएम का एटॉमिक साइज लिथियम से बड़ा होता है। अब बात करते हैं मेटालिक कैरेक्टर की। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी। जितनी आसानी से एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना ज़्यादा मेटालिक होगा। पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव करने पर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, राइट। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के कंट्रोल में ज़्यादा आ जाते हैं, और इसीलिए इलेक्ट्रॉन लूज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, रिजल्टिंग मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज। अब ग्रुप्स में नीचे जाते हैं, एटम की साइज बढ़ती है, आउटर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चले जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी हो जाता है, रिजल्टिंग मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं। अंडरस्टूड? फिर से देखो, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के कंट्रोल में ज़्यादा आ जाते हैं तो क्या होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन लूज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, और इसीलिए मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज करना जितना इजी होगा उतना ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। अब नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी पे डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी में। पीरियड्स में लेफ्ट से राइट मूव करने पर अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है, और इसलिए नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। अब ग्रुप में नीचे जाने पर डिक्रीज होता है, क्या? और ग्रुप में नीचे जाने पर क्या होगा? डिक्रीज। अब ग्रुप 17 यानी हैलोजन फैमिली, इसमें क्या होता है? मेंबर्स, इसके कौन कौन से मेंबर्स है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इनका जनरल फॉर्मूला होता है X2। एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड यहाँ देखने को मिलता है, फ्लोरीन और क्लोरीन गैसेस है, ब्रोमीन लिक्विड है और आयोडीन सॉलिड है। क्या समझा आपने? फ्लोरीन और क्लोरीन गैसेस है, ब्रोमीन लिक्विड है और आयोडीन सॉलिड है। जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग हो जाती है, और इसी वजह से स्टेट चेंज होती है, जैसे गैसियस, देन लिक्विड, देन सॉलिड। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स क्विकली रिवाइज करते हैं। हमने क्या देखा? पीरियड नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल ऑक्यूपाइड। सेकेंड, सेम ग्रुप इज इक्वल टू सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। थर्ड, हम इलेक्ट्रॉन कैरी करने की कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2n²। फोर्थ थिंग, एटॉमिक साइज डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड, atomic size increase down a group. Metallic character decrease across a period, and metallic character increase down a group. Non-metallic character increase across a period, and non-metallic character decrease down a group. Noble gases have valency 0, or halogen belong to group 17. थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।